हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर एमपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आई मीन टू से एमपी बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। और ग्रामर किसी बोर्ड की भी नहीं होती बच्चों, वैसे देखा जाए तो सभी के लिए कि ग्रामर इंग्लिश ग्रामर ही होती है, चाहे वो 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो। आओ मिलकर एक्सरसाइजेस देखते हैं। द कैमल इज़ वन ऑफ द ओल्डर एनिमल। ब्रैकेट में लिखा है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, ऐसा लिखा है लेकिन हमने पूरा नहीं लिखा उसे। क्वेश्चन पेपर में करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड लिखा हुआ है, अंडरलाइन करके इसे दिया भी हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो अब हम देखते हैं कि द कैमल इज़ वन ऑफ द ओल्डर एनिमल। ये ओल्डर जो है पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री भी कहलाती है ये। तो बच्चों द आ गया, द के बाद डिग्री हमेशा पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव फॉर्म में होती है। तो द ओल्डेस्ट आंसर हो जाएगा द ओल्डेस्ट, आंसर होगा द ओल्डेस्ट और करेक्ट आंसर हो गया। द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमल। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू, दिस क्रॉस इज फॉर इनटू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है हमें इस सेंटेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव? तो देख लीजिए कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रागेटिव है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसीलिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट का भी अफर्मेटिव का फार्मूला अपने ध्यान में लाना होगा और वो हमारे ध्यान में भली भांति है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला हुआ करता था पहले जब हमने सीखा था। तो ये बोल रहा फार्मूला सब्जेक्ट लिखे, तो सब्जेक्ट आप बच्चे जानते होंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया ही। अब इज पर ध्यान मत दीजिए, आपका फार्मूला जो कहता है उसे देखिए। फार्मूला कह रहा है, फार्मूला इज आस्किंग टू राइट हैज आर हैव, तो व्हाट शैल वी राइट? अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट वी शैल राइट हियर हैज आर हैव। द सब्जेक्ट इज ही, दैट मीन्स सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई वी शैल यूज हियर हैज। सब्जेक्ट चूंकि हमारा थर्ड पर्सन है इसलिए हमने हैज यूज कर लिया। वो मैं भी नहीं है, आप भी नहीं है, वो कोई और ही है, हैज हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब यहाँ पर प्लेइंग है, तो प्लेइंग की थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे PLAYED, प्लेड। अब नाउ द फार्मूला इज आस्किंग टू राइट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज हियर क्रिकेट, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। जो बात अभी मैं बोलने जा रहा हूँ इधर भी काम आने वाली है, इसलिए सुन लीजिए। वर्ब से ठीक पहले नॉर्मली हमें सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट इज ही। वर्ब के ठीक बाद हमें नॉर्मली ऑब्जेक्ट भी मिलता है, ये ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, बीते कल में बहुत भारी जोरदार बारिश हुई। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में बदलना है। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, बीता हुआ कल की बात हो रही, सिंपल पास्ट हो रहा है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट हो रहा है, यानी कि चूंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यस्टरडे है, ये दोनों मिलकर बता रहे हैं कि हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। अब चूंकि सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो उसी का नेगेटिव हम बनाएंगे। सिंपल पास्ट का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, परंतु वो अफर्मेटिव का फार्मूला है। यहाँ क्या बोल रहा है, नेगेटिव बनाओ। सिंपल पास्ट का ही क्यों कर रहे हैं एक बार और सुनिए, क्योंकि वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, आगे पीछे और कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट के नेगेटिव का फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का फार्मूला हो गया है सिंपल पास्ट के। तो जो फार्मूला बोलेगा वही लिखते चले जाएंगे हम। सब्जेक्ट है इट, वर्ब के पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट मिलता है, तो ये सब्जेक्ट मिल गया। डिड के लिए कोई मंत्र नहीं लगाएंगे हम, डिड है तो डिड लिख दीजिए बच्चों, डिड लिख दिया। अब यहाँ पर नॉट लिखा है तो आप नॉट भी लगा दीजिए, हम नेगेटिव बना ही रहे। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन्ड, रेन रेन्ड रेन्ड, रेन। अब बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नाम पे कुछ चीज़ नहीं है, बचा हुआ सेंटेंस जो है, शब्द जो है हमारा यस्टरडे है, तो यस्टरडे हो गया। ये सिंपल पास्ट के नेगेटिव बन गया। ताज इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। कंबाइन यूजिंग हु, दो सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में हम किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, दैट बंदा इज ताज, ताज है पहले सेंटेंस में, वो मेरा मित्र है। ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कौन लास्ट बेंच पर बैठा है? ताज। तो ये ही जो यूज हो रहा है बच्चों, किसके लिए यूज हो रहा है? ताज के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए? ताज के लिए यूज हो रहा है। तो करना क्या है आपको बच्चों, ताज
इधर वाले सेंटेंस में आ जाएंगे। पूरा सेंटेंस जो का त्यों उतार दीजिए। हु इज सीटिंग एट द लास्ट बेंच, जहां से छोड़ आए थे पहला वाला सेंटेंस, उसका बचा हुआ लिख दीजिए। इज माई फ्रेंड, ये हो गया हु का यूज। करना क्या होता है ये समझ लीजिए। पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह लिख दिया ताज। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाएंगे, वह प्रोनाउन हटा देंगे जो ताज के लिए यूज हो रहा था, ये प्रोनाउन ही है तो इसको हटा दिया। और जो यूज करने कहा था हु, तो हु लगा दिया। अब बचा वाला सेंटेंस जो का त्यों लिख दिया, सेकंड वाला सेंटेंस जो का त्यों लिख दिया बचा वाला। उसके बाद जहां से छोड़ आए थे बचा वाला सेंटेंस उठाकर इधर ले आइए, हु का यूज हो गया। कौन सी क्लास है नहीं है वो सब समझने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। ऐसा ही प्रयोग करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे अभी क्वेश्चन पेपर में वो सब इसी तरह के होंगे। यदि हु का प्रयोग करने के लिए कहेगा तब, बजाय कि वो क्वेश्चन बनाने की बात ना कहे। नेक्स्ट, मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई, मेक क्वेश्चन यूजिंग वेयर। अब इस सेंटेंस को का क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है और वेयर का यूज करके करना है। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब यहाँ पे देखिए, मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई, कहाँ रहते हैं मिस्टर डेविड? मुंबई में रहते हैं। तो वेयर का जवाब क्या है? मुंबई में। तो जो जवाब है पहले तो उसी को हटा देते हैं, ये जो जवाब है इसी को हटा दिया। वेयर का जवाब, वेयर का मतलब हो रहा था कहाँ, और कहाँ का जो आंसर है, कहाँ का जो आंसर है मुंबई में, इसको हटा दिया। अब देख लेंगे कि ये किस टेंस का हो सकता है। मिस्टर डेविड लिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट के इंट्रागेटिव का फार्मूला क्या है भैया? पहले तो ये देख लीजिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। अब ये तो बोल रहा है वेयर लगाइए, तो अपन ये समझ जाना चाहिए कि डबल इंट्रागेटिव बनाने की बात कर रहा है। तो डबल इंट्रागेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और देख लीजिए कि हम क्वेश्चन यूजिंग वेयर क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें, यही फार्मूला क्यों लगा रहा है एम इनटू से। वेयर का मतलब कहाँ होता है, कहाँ का जवाब है मुंबई में, तो मुंबई को तो पहले तो हम हटा देंगे, जो प्रश्न है उसके जवाब को हम हटा देंगे। डबल इंट्रागेटिव बनाना है तो डबल इंट्रागेटिव भी अब किसका बना दें, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट का डबल इंट्रागेटिव बनेगा। अभी बोल रहा क्वेश्चन वर्ड आपके पास वेयर दिया ही है, तो वेयर लिख दीजिए बच्चों, वेयर। डू ऑब्लिक डज, तो सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर? शायद मिस्टर डेविड ही आपका सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसकी हमें अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। फिर से देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वेयर, डू या डज। अब आपका सब्जेक्ट देख लीजिए, उसके हिसाब से डू या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट मिस्टर डेविड है, तो मिस्टर डेविड चूंकि हम भी नहीं है आप भी नहीं है, वो कोई तीसरे है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो लगेगी हेल्पिंग वर्ब डज, तो वेयर डज। डू या डज में से डज लगा दिया आपने। अब ये बोल रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपने अभी पता कर लिया था, तो वेयर डज मिस्टर डेविड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लिव, और क्वेश्चन मार्क, मुंबई, इन मुंबई हट जाएगा। क्यों हट जाएगा भैया? क्योंकि भैया वो बता ही रहा है कि प्रश्न का जवाब हमें दे रखा है, कहाँ का जवाब यहाँ पर मुंबई में है, और वही तो हमें पूछना है कि मिस्टर डेविड कहाँ रहते हैं। तो वेयर डज मिस्टर डेविड लिव, मिस्टर डेविड कहाँ रहते हैं? तो मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई, ये आंसर हुआ और ये प्रश्न हुआ। हैव वी डन आवर वर्क, रीअरेंज। जब रीअरेंज करने के लिए आते हैं बच्चों, तो हमेशा जो मैं बोलने जा रहा हूँ वही सही नहीं हो जाता, उसके अलावा भी काफ़ी उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है। पर फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि पहले तो हम वर्ब देख लेते हैं। वर्ब हो गई डन, ठीक है, तो ये डन लिख लीजिए, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है नहीं, तो वैसा कर लेते हैं। तो वर्ब हो गई डन। तो क्या किया भैया? तो देखते हैं, हैव वी डन आवर वर्क, तो कर चुके, तो क्या कर चुके? हमारा काम ना भाई, तो आवर वर्क कर चुके, क्या? आवर वर्क, यहां तक हो गया। अब बचा क्या?
वी और हैव बचा है, तो सब्जेक्ट आपको शुरू में चाहिए, तो सब्जेक्ट भी लिख दिया आपने वी। अब बच गया खाली हैव लिखने का बच गया है, और एक ही जगह खाली बची आपके पास, तो वी हैव डन आवर वर्क। रीअरेंज, सामान्यतः बहुत अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तब जल्दी बनता है, अदरवाइज इस तरह से फार्मूला लगाइए कि वर्ब ढूंढिए, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। अब आप कहेंगे ये वर्क भी तो वर्ब ही थी, पर ये इसलिए नहीं क्योंकि ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस के साथ कुछ तो चाहिए, हमारा क्या, हमारा काम, हमारा पेन, हमारा स्कूल, कुछ तो भी तो चाहिए था, तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एक तरह से नाउन का काम कर रहा है। आगे, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। स्टूडेंट बहुत तेज है, ही कैन विन द रेस, वह रेस जीत सकता है, तो सो देट का यूज करना है। सो देट में कुछ भी नहीं करना पड़ता बच्चों, जहां वेरी लगा है इस वेरी पर ही कंसंट्रेट कर लीजिए बस। द स्टूडेंट इज, वेरी की प्लेस पर सो फास्ट, कामा की प्लेस पर ये आपका जो बचा वाला था देट। नया सेंटेंस आपका ये जो है आपका देट, ये जो का त्यों बस सेंटेंस, ही कैन विन द रेस। फिर से बोल दूं बच्चों, द स्टूडेंट इज, वेरी की प्लेस पर सो फास्ट, कामा की प्लेस पर दैट, नेक्स्ट सेंटेंस पूरा का पूरा उतार देंगे, पूरा का पूरा छाप देंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे। बस ध्यान रखें कि पहला वाला शब्द जो है उसका फर्स्ट लेटर आप स्मॉल बनाएं। ये हो गई बच्चों एक्सरसाइज। आज के लिए बच्चों इतना पर्याप्त है, कल फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।